हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सुबह की शुरुआत जो होती है थायराइड की गोली के साथ हुई है। सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके थायराइड की गोली लेना, ये हमारे जीवन का जो सिलसिला 15 साल पुराना है। पहले तो मैं भूल भी जाती थी सुबह सुबह खाना, लेकिन अब मुझे याद रहता है। तो सुबह सुबह उठ करके थायराइड की गोली लेने के बाद अगर बच्चों का स्कूल रहता है तो शुरू कर देते हैं अपना सब्जी वब्जी की कटिंग, नहीं रहता है तो फिर अपना चाय नाश्ता झाड़ू पोछा ये सब काम हो जाते हैं। आजकल बच्चों का टेस्ट चल रहा है। टेस्ट जो होता है ना, एक दो दिन नागा होता है, एक दिन टेस्ट होता है, ऐसा चलता रहता है। बच्चों का स्कूल थोड़ा सा अलग अलग होता है तो समझ में कम आता है। हमारे भाई जैसे बच्चों का स्कूल होता है, कहने का मतलब ये है कि बच्चे टिफ़िन नहीं ले जाएंगे, बाकी सब्जी रोटी मैं सोचती हूँ सुबह उठी गई हूँ तो चलो कुछ काम ही कर लेती हूँ। और उठना इसलिए हो जाता है क्योंकि रोटी बनानी होती है। रोटी बनाने के साथ साथ मैं सब्जी भी बना लेती हूँ। तो आज सब्जी में बनाऊँगी कद्दू। कद्दू जो कि फीमेल नहीं काटती हैं, मेल पर्सन ही काटते हैं। तो सबसे पहले कद्दू कट करवाने पद्देव जी के साथ ले गई थी। कद्दू और आलू कट कर लिया है, प्याज लहसुन मिर्ची डालेंगे, ये भी कट कर लेते हैं। उसके बाद हम वॉक पे निकल जाते हैं क्योंकि कभी काफ़ी सारा हमारे पास टाइम है, अंधेरा था तो इतनी जल्दी इतनी सुबह सुबह ही नहीं बनाना होता है। और पहले उठ जाओ ना तो सबसे अच्छा होता है। कभी कभार मैं एक्सरसाइज कर ले रही हूँ बहुत ज़्यादा। अब मैं मतलब ये होता है ना, एक्सरसाइज से अपना वज़न नहीं कम कर रही हूँ। आजकल मैं डाइट पे ही हूँ। जितना हमारा वज़न 69 चल रहा था उतना ही है। मुझे सब लोग कह रहे हैं थोड़ा सा अपना वज़न बढ़ा लो, यानी मुझे भी लगता था 70 पे मेरा वज़न ठीक था। देखिए जब हम बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं और फिर अपना वज़न घटा देते हैं ना, तो बिल्कुल भी हमारा फेस वोस अच्छा नहीं लगता है। और ख़ुद को तो अच्छा लगता है, लेकिन मतलब मुझे तो अच्छा लगता है। बाकी सभी लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा वज़न कम हो गया है, चेहरा जैसे तुम्हारा पहले वाला था ना तो बहुत अच्छा लगता था, भरा भरा था, तो अब लगता है ऐसे पतला सा हो गया है। कहने का मतलब ये है। फिलहाल मैंने सोचा नहीं है अभी ज़्यादा कुछ। अभी तो मैं फिर मतलब ये है कि ना घटे ना बढ़े, वहीं पे रहे जहाँ पे हमारा वज़न है। तो सबसे पहले सुबह वॉक करके आज मैंने 2.5 किलोमीटर की वॉक की है और हल्का हल्का उजाला हो गया है और चेहरे पर मुस्कान आप लोग देख सकते हैं। ये मुस्कान सिर्फ आप लोगों की देन है। आप लोग मुझे देखकर मुस्कुराते रहें से पॉजिटिव एनर्जी आप लोगों तक पहुंचती रहे हमारी, बस इसलिए है। सबसे पहले वॉक से आने के बाद फटाफट से मैंने कढ़ाई चढ़ाई है। जैसा कि आप लोगों को पता है सब्जी कट करके मैं रख के गई थी और तड़के में मैंने थोड़ा सा मेथी दाना डाला है, उसके बाद प्याज लहसुन हरी मिर्ची डाला है। तड़का पकने के बाद थोड़ा सा मैंने चना डाल दिया, चाहे आप ये छोटा वाला चना डालें, अगर आप बड़ा वाला काबुली चना डालते हैं तो उसको बॉयल करके डालें, नहीं तो वो बड़ा वाला चना पकता नहीं है, छोटा वाला चना पक जाता है, ये बड़ी है जल्दी पक जाता है। उसके बाद कद्दू और आलू डाल दिया। कद्दू आलू की सब्ज़ी इतनी बढ़िया मतलब होती है। और कद्दू जो एक ऐसी सब्ज़ी है ना, कितने दिन आप इसे रखे रहो सड़ती नहीं है। जैसे अपने नुआ ला दो और कोई सब्ज़ी ला दो, फ्रिज में रख दो, लौकी ला दो, तो ये सब सड़ने लग जाती है। लेकिन कद्दू भैया एक ऐसी सब्ज़ी है ना, इसको आप महीनों 2 महीनों भी रखे रहेंगे तो ये बिल्कुल सड़ती नहीं है, मेरा मानना ये है। लेकिन कद्दू खड़ा होना चाहिए, जैसे कटा हुआ नहीं होना चाहिए। खड़ा कद्दू ला के आप फ्रिज में रख दो ना तो बहुत दिन तक चलता है, सड़ता नहीं है। इसके बाद इसमें मसाले जाएंगे, हल्दी मसाला, सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला और थोड़ा सा मीट मसाला, और बाद में इसमें थोड़ा सा मैं गरम मसाला अमचूर पाउडर बाद में ऐड करूँगी। ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने सब्जी पक जाने के बाद इसमें अमचूर पाउडर होममेड गरम मसाला ऐड करके खूब अच्छे से मिक्स कर देंगे। खड़ी खड़ी कद्दू की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती, थोड़ी सी मैश कर दो ना, कद्दू और आलू मैश हो जाता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सब्ज़ी हमारी बन करके तैयार हो चुकी है। मसाला भी मैंने ऐड कर दिया, थोड़ा देर इसको और सुखाएंगे, उसके बाद ऊपर से हरी धनिया की पत्ती डाल देंगे। तो इसको कढ़ाई में फैला देते हैं, ये अच्छे से इसका पानी जितना है ये सूख जाए और फटाफट से हम रोटियाँ बना लेते हैं। तो हमारा सब्जी भी का भी काम हो गया है। लेकिन हमारे बच्चे सब्जी खाकर नहीं जाएंगे। आजकल हमारे बच्चे जो है दही बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, क्योंकि मैं दही जमा देती हूँ अपने लिए, मुझे दही बहुत ज़्यादा पसंद होता है ना, तो बच्चे भी दही खा के ही जाते हैं, दही रोटी खा के। और ये देखिए हमारी टिम टिम बढ़िया कद्दू की सब्जी बन करके तैयार है। बच्चे खा के स्कूल चले गए हैं, टिफ़िन नहीं ले गए हैं और मैंने किचन साफ़ कर दिया है, झाड़ू लगा दिया। झाड़ू लगाने के बाद जब तक मैं झाड़ू वाड़ू करती हूँ तब तक हमारे पतिदेव जी जो है बच्चों को छोड़ करके आ जाते हैं। देखिए बच्चे 10 मिनट 15 मिनट पहले ही घर से चले जाते हैं और बस आने में 5-10 मिनट लगता होगा, तब तक हमारा झाड़ू का काम हो जाता है। उसके बाद उनके आने के बाद फटाफट से मैं चाय रख देती हूँ। चाय आजकल मैं भी पी रही हूँ। चाय हमारे घर में ना ऐसे होता है, चाय तो होती है लेकिन इसमें चीनी गायब रहती है, ऐसे नाम मात्र का चीनी रहती है, 2-4 दाने चीनी रहती है, बस इससे ज़्यादा नहीं होती। क्योंकि पतिदेव जी को है शुगर, मैं भी डाइट करती हूँ, तो चीनी बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। आज मैंने कहा चलो तुलसी का पत्ता डाल देते हैं। सुबह से इतना भयंकर सर दर्द, इतना भयंकर सर दर्द हो रहा है ना, मुझे नहीं पता है क्यों। और मैंने घर में किसी को बताया नहीं मुझे सर दर्द हो रहा है, क्योंकि जानते हो काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे सर दर्द हो, बदन दर्द हो, कमर दर्द हो, सर्दी हो, जुकाम हो, बुखार हो, तब भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है घर में और कोई है नहीं काम करने वाला।
तो सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे, इसलिए थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, तो मैं घर में बताती नहीं। चाय बन चुकी है, आप लोग भी आ जाइए चाय पीने। तो सबसे पहले चाय पीने से पहले 1 गिलास पानी, मुझे प्यास लगी है। सुबह 1 गिलास पानी मैंने सादा सिंपल ही पिया है, गुनगुना करके, या फिर फैट कटर ड्रिंक वगैरह कुछ नहीं ले रही हूँ। गर्मी भयंकर है, सर में दर्द उतना ही ज़्यादा तेज़ है, तो मैंने कहा चलो तुलसी का पत्ता डाल करके चाय पीती हूँ। हो सकता है थोड़ी सी राहत मिले, हो सकता है मौसम बदल रहा है, बुखार जुकाम होने वाला हो, इसलिए भी सर दर्द होता रहता है। दिल तो मासूम है, दिल तो नादान है, इश्क की गहराइयों से वो अनजान है। दिल को मालूम है पर परेशान है, उसकी आहट को सुन के वो हैरान है। उम्मीदों की कश्ती संभाले फिरे, सोच कर जिनके बारे में बेहाल है। माथे की बिंदिया बिसर गई, माथे की बिंदिया बिसर गई, अपना हाथ सजा जा बालम, अपना हाथ सजा जा बालम, लट उलझी सुले जा जा बालम, लट उलझी सुले जा जा बालम, लट उलझी लट। और स्नान करके किचन में आने के बाद सबसे पहले दिमाग में होता है कि क्या बनाऊँ नाश्ते में। आजकल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। दूध और थोड़ा सा निकाला है भगोने में, और थोड़ा सा इसमें ओट्स डाल दिया। ओट्स सबसे सरल, सबसे बढ़िया नाश्ता होता है हमारे। एक तो इतना ज़्यादा हेल्दी होता है, दूसरे इसको फटाफट बनाने में इतना ज़्यादा आसान होता है, बहुत देर तक पेट भरा रहता है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। थोड़ा सा दूध लिया है, थोड़ा सा उसमें ओट्स डाला है, और बस इसको 2 मिनट आप गर्म कीजिए, पकाइए, 1 उबाल आएगा, आपका ओट्स बन करके तैयार हो जाएगा। और देखिए ओट्स को थोड़ा सा हम ठंडा होने देते हैं, उसके बाद इसमें जैगरी पाउडर, गुड़ मिला देते हैं। आप चीनी भी थोड़ा सा डाल सकते हैं मिठास के लिए, अगर आपके पास गुड़ नहीं है, जैगरी पाउडर नहीं है, तो आप थोड़ा सा चीनी डाल सकते हैं मिठास के लिए। और नहीं आपको मीठा खाना है तो आप वैसे भी खा सकते हैं, वैसे भी बहुत टेस्टी होता है। लेकिन मैं क्या करती हूँ ना, थोड़ा सा गुड़ डाल लेती हूँ, क्योंकि भैया मैं गुड़ का बहुत ही ज़्यादा प्रेमी हूँ और गुड़ मुझे बहुत पसंद है। दूसरी बात, ये नुकसान भी नहीं करता। अगर हम क्वान्टिटी में, थोड़ी क्वान्टिटी में खाते हैं, तो हमारा जो है ओट्स बन के तैयार हो चुका है गुड़ वाला, और बढ़िया हेल्दी, बहुत देर तक ये पेट को भरा रखता है। तो चलिए ओट्स खाते हैं। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने नहीं बनाया। कोई भी चीज़ जब आप अपना वजन कम कर रहे हैं, या फिर जब आप अपना वजन मेंटेन कर रहे हैं, तो कोई भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खानी होती। बस आप उतना खाएं जितने में आप चल सकें, आपकी एनर्जी बनी रहे, आपको वीकनेस महसूस ना हो, और आप मतलब ऐसे लगे ना कि एक एनर्जी भरी हो हमारे शरीर में, हमें कमजोरी, वीकनेस ना लगे। बस आपको उतना खाते रहना है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कोई चीज़ आपको नहीं खानी है। आप चलिए नाश्ता हो गया, उसके बाद किन सिंक में बहुत सारे बर्तन पड़े हैं। पद्देव जी जो है नाश्ता पानी करके अपने ऑफिस चले गए हैं, और मुझे खाने में थोड़ा सा चावल बनाना था। मैंने कहा चलो चावल भी कुकर में डाल देते हैं, और फिर उसके बाद हम निश्चिंत होकर बर्तन धुल करके जो भी काम करने होंगे अपने करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ चावल बनाना है, खाने में क्या रहेगा वो आपको बाद में पता चलेगा। एक पहेली जिंदगी की बूझो तो जाने, वो अलबेली ढूंढती है बूझो तो जाने, जितना पास तू आती इसके हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, महाकाल की कृपा बनी रहे। सुबह के बजे हैं अभी 9:30, नाश्ता और पद्देव जी का सुबह का नाश्ता हो चुका है। वो अपने नाश्ते में रोटी ही लेते हैं, और ज़्यादा कुछ मतलब इधर उधर की चीज़ें नहीं लेते हैं। उन्हें पसंद होता है रोटी सब्जी खाना। अगर टाइम से बना रहे तो, और नहीं बना रहे तो पानी पी के, बिस्किट खा के, और एक आध केला, सेब, कुछ फ्रूट में रहता है तो खा के चले जाते हैं। सुबह में चना और चाय पीते हैं, मतलब पहले चना खा लेते हैं, और उनका पानी तो दिन भर चलता रहता है, लेकिन सुबह के टाइम क्या कहते हैं, सबसे पहले पानी, फ्रेश होना, उसके बाद थोड़ा सा चना खा के, और मतलब टहलने जाना, फिर आके चना खाना, फिर थोड़ी देर बाद चाय पीना, और उसके बाद ऑफिस जाने से पहले 2 रोटी और सब्जी खा के फिर ऑफिस चले जाना, फिर दोपहर का लंच करना। ऐसा रूटीन उनका होता है। हमारा सबसे अलग रूटीन होता है। हमारा 24 घंटे में एक बार खाना होता है, और दोपहर के 1 से 2 के बीच में होता है। 12:30 बजे के बाद मैं दोपहर का लंच कर लेती हूँ।
अभी मैंने ओट्स खाया आजकल, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ चीज़ें ना कुछ दिन तक खाते हैं तो अच्छी लगती है, फिर उसके बाद फिर ऐसे मन भर जाता है, फिर खाने का मन नहीं होता, नहीं बनाने का। केला रखा था, सेब रखा था, लेकिन दोनों चीज़ें खाने का मन नहीं था, क्योंकि इसके एक दिन पहले मेरा व्रत था, तो मैंने केला भी खाया था, सेब भी खाया था, तो दोनों चीज़ें खाने का मन नहीं था। और जिस दिन मेरा व्रत होता है उसके दूसरे दिन इतना सर दर्द होता है, इतना सर दर्द होता है, मुझे नहीं पता खर सेवर होता है, देर सवेर होता है, या ठंडा गर्म हो जाता है। इतना सर दर्द कर रहा है रात से कि पूछो मत। और हर बार ऐसा होता है जब व्रत रहते हैं। मैंने कद्दू की सब्जी बनाई है चना डाल के, दूसरी सब्जी मैंने शिमला मिर्च बनाई, क्योंकि सब्जी काफ़ी दिन पहले आई थी, तो सब्जियां ऐसे हरी जो होती है ना, बहुत दिन मतलब 8 तारीख को सब्जी आई थी सब्जी मंडी से इकट्ठा, तो मैंने कहा चलो दोनों सब्जियां बना देते हैं, दाल नहीं बनाते हैं। और दही है, दही रोटी खा लेंगे, शिमला मिर्च की सब्जी चावल, कद्दू की सब्जी चावल खा लेते हैं, हमारे यहाँ सबको पसंद होता है। और सब्जी चावल दही एक में ही डाल के मिक्स करके खाते हैं, सबको बहुत अच्छा लगता है। मैं तो दही रोटी खाऊंगी, ये तो मुझे पता ही है। आजकल मुझे दही रोटी बहुत अच्छा लग रहा है, और दूध रोटी अच्छा लग रहा है। मीठा चीज़ें ज़्यादा ले रही हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँ, मीठे में मैं गुड़ ले रही हूँ, जो कि हमारा वजन नहीं बढ़ा रहा है। अगर मैं इस जगह चीनी लेती तो वजन बढ़ाता। गुड़ आज मैंने सुबह ही अपना वजन किया, 69.25 ही बता रहा था, तो मैंने कहा सेम वजन है, क्या मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, जब सेम ही वजन है, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, वहीं पे आके फिर से टिका हुआ है। और सच बताऊं ना, तो मेरा वजन 70 पे रहता है तो ज़्यादा ठीक लगता है। उससे ज़्यादा जब हम पतले हो जाते हैं या हमारा वजन कम हो जाता है ना, तो फेस एकदम से डल, हाथ ऐसे पतले पतले लगने लगते हैं, पेट तो एकदम चिपका ही हुआ है, तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन फेस पे बहुत ज़्यादा असर होता है हमारे पतले होने का। तो हमें लगता है ना हमारा वजन 70 ही ठीक रहता है। एक लिमिट होती है हर चीज़ की, अगर उसे हम कम करते हैं तो भी अच्छा नहीं लगता, और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो भी अच्छा नहीं लगता। बाल बिल्कुल वाइट हो रखे हैं, लेकिन अभी मैंने कलर नहीं किया है। सर धुल के मैंने नहाया, हमने सोचा चलो सर धुल लेते हैं, हो सकता है थोड़ी सी राहत मिल जाए। गर्मी 3-4 दिन इतनी भयंकर थी कि मतलब कुछ कहने लायक बात नहीं है। कभी कभी भगवान इतना गर्मी करने लग जाते हैं ना कि कुछ भी समझ नहीं आता। लेकिन हाँ, आज मौसम थोड़ा सा ठंडा है, हवा चल रही है, तो अच्छा लग रहा है। और चावल मुझे बनाना है, रोटी सब्जी और सब बना करके मैंने रख दिया है। नाश्ते वास्ते के बर्तन थोड़े से, ये कढ़ाई निकली थी जो मैंने दूसरी सब्जी बनाई थी, तो रख दिया था ऐसे। थोड़े से बर्तन नाश्ते के और एक कढ़ाई, ये सबको मैंने धुल लिया है। और थोड़े बहुत काम जो बचे हुए हैं मैं बाद में करती रहूँगी। आज मुझे थोड़े से चावल बीनने हैं, लेकिन अभी मैं इस टाइम नहीं बीनूंगी, थोड़ी सी शाम हो जाएगी तब मैं बीनूंगी। और जो मोबाइल के काम हो गए मैं उनको निपटाऊंगी, थोड़ी देर आराम करूँगी। सर दर्द हो रहा है, हो सकता है कि रहने ही देती हूँ, आज चावल का काम टाल ही देती हूँ। मन नहीं होता है जब सर दर्द होता है, तो मन तो सच पूछो कुछ भी नहीं होता है काम करने का। सर ऐसे भारी भारी लगने लगता है, आंखें दर्द होने लगती हैं। और सुबह मैंने कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी, थोड़ा सा मैंने शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई। मैंने सोचा चावल सब लोग खाएंगे कैसे, दाल तो मैंने बनाई नहीं, बिल्कुल दाल खाने का मन नहीं होता। जब मौसम चेंज होता है ना, तो बिल्कुल भी ऐसा लगता है ना, या तो आप मसालेदार चटपटी चने की दाल कुछ ऐसा बनाओ, दाल चटपटी हो। सादी सिंपल दाल कभी कभी तो अच्छी लगती है जब हम मसालेदार खाना खाए होते हैं। हाँ, तो दूसरे दिन मैंने दाल नहीं बनाई, सिर्फ कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी, शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई थी, रोटी बनाई थी और दही रोटी हमारा फेवरेट हो चुका है। लेकिन आज मैंने सोचा चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुछ तीखा खाने से, क्योंकि मैंने सुबह नाश्ते में भी मीठा लिया, तो मीठा बहुत ज़्यादा होता है ना, तो हमें मीठा खाने की क्रेविंग होती है। और शाम के टाइम हमारे कॉलोनी में थी पूजा, सब लोग देखिए पीछे तैयार होके कैसे आ रहे हैं, तो मैं भी चली गई थी पूजा में। वैसे तो मुझे दूध लेने टहलने जाना होता है शाम के टाइम, लेकिन मैं चली गई थी पूजा। दूध का डब्बा उन्हीं के यहाँ रख के घर पर फ़ोन कर दिया कि मैं पूजा में सबके साथ जा रही हूँ, लौटने में मुझे देर हो जाएगी। हालांकि मैं दूध लेके ही लौटूंगी। यहाँ पे सब लोग मुझे मजाक में उड़ा रहे हैं कि जो मैं सर पे पल्लू ले रखी हूँ ना, इसलिए कह रहे हैं कि पढ़ाइन जो है संस्कारी बहू लग रही है। और मैं भी हंस रही हूँ। मैंने कहा सर पे कभी कभार पल्लू लेते हैं तो अच्छा लगता है। ऐसे ससुराल में हम रहते हैं। फेस कितना ज़्यादा पतला लग रहा है यार, कितना ज़्यादा पतला लग रहा है। ऐसे लग रहा है ना कि कितना सारा हमारा वजन कम हो चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं वजन घट रहा है अपने आप मेरा, मुझे पता नहीं चल रहा होगा। और ये कुर्ता मैंने लगभग 2 साल पहले सिलवाया था, तब ये बहुत अच्छे से फिटिंग का था मेरे, जब मैं पहनती थी। लेकिन अभी मुझे झोल झाल आ रहा है, क्या ही कर सकते हैं। जब मैं पतली होती जा रही हूँ तो कपड़े झोल झाल होती ही जाएंगे। और पूजा में से आकर के फटाफट से मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। ये पूरा 1.5 लीटर दूध आता है। इसे दूध दही जैसे आपको खाना पीना है खा सकते हैं। तो दूध अच्छे से खौल चुका है। शाम के टाइम मैंने सोचा क्या ही बनाऊँ, तो मैंने कहा चलो आलू भुजिया बना देती हूँ। सबके लिए आलू भुजिया बनाई, लेकिन मैं और मेरे पतिदेव जी खाएंगे नहीं आलू, वो भी बहुत कम खाते हैं। बच्चे खाएंगे आलू भुजिया जो उनका फेवरेट होता है।
और मैंने खाई अपने में डिनर में दूध और रोटी। मैंने 2 रोटी दूध लिया है। सो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे नए ब्लॉग में। दूध रोटी मेरा फेवरेट